श्री राम सभी को। ये तुलसीकृत रामायण बालकांड के पाठ से रानी सुनयना का विलखना अर्थात जनक जी की जो पत्नी थी उनका नाम सुनयना था। ये उनका विलखना, उनकी व्याकुलता ही इस चौपाइयों में दर्शाई हुई है। सो मैं बताने जा रही हूँ आपको। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी बेदी गति कछु जाति न जानी। बोली चातुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनयु नरानी। अर्थात और तो कोई समझदार कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। अर्थात वह जब हार जाती हैं बोल बोल कर सबको कि विश्वामित्र जी को रोकिए कि वह उन्हें ये आज्ञा, राम जी को आज्ञा ना दे धनुष तोड़ने के, कहीं उनके साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए, उस भय से रानी जी कह रही हैं कि चलो कोई तो नहीं समझ रहा, पर राजा जनक जी जो वो तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, वो क्यों नहीं समझा रहे हैं कि क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। वो समझाएं तो शायद उनके समझाने से वह मान जाएं। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही थी। वो कहती हैं कि ये राजा भी तो बहुत होशियार हैं, लेकिन उनका सयानापन समाप्त हो जा रहा है, वह बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में भी नहीं आ रही है, अर्थात वह सब कुछ सबसे जगह से हार जाती। तो कहती भगवान की भी विधि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि विधाता ने क्या लिख दिया है, विधाता की गति को जानने में भी नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही हैं। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली, अर्थात एक चतुर सखी थी जो राम जी के महिमा को जानती थी। वह कहती है, सखी कोमल वाणी से वह बोली, हे रानी, तेजवान को देखने से छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। अर्थात वो जो बालक तुम्हें छोटा लग रहा है ना, उसे छोटा मत समझो। आप उनके आकार को, उनके शरीर को देखकर उनकी ताकत को नहीं भाप सकते। अर्थात वह जान रही थी कि ये श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, जिनके अंदर सारी चीजें हैं, जिससे वह हर काम को, वह तो सभी के परेशानियों को हर लेंगे। तो ये धनुष क्या चीज है, ये तो बहुत ही छोटा सा कर्ण है उनके लिए। लेकिन रानी तो नहीं समझ रही थी, उन्हें नहीं पता था, तो इसीलिए वह बहुत परेशान हो रही थी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।